हेलो दोस्तों, अमित की रेमेडीज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, झाड़ू को कब और किस दिन खरीदना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब घर से निकालना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं या फिर घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता रहता है या सेहत ठीक नहीं रहती है या पैसों से जुड़ी समस्या लगी रहती है या बिज़नेस में प्रॉब्लम चल रहा है, घर में बिना किसी बात के हमेशा तर्क वितर्क होते रहता है, घर के लोगों के और घर में शांति नहीं है या नौकरी की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये दोस्तों बताता है कि आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ये वास्तु दोष के कारण भी हो सकता है। और वो वास्तु दोष में कहीं ना कहीं झाड़ू का वास्तु भी लिंक्ड होता है। कभी कभी झाड़ू से रिलेटेड वास्तु दोष के कारण भी ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं हमारे जीवन में। तो ऐसा क्या करें, झाड़ू के ऐसे कौन से वास्तु टिप्स अपनाएं जिससे कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं, आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमेशा से भारत में ये मान्यता रही है कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी ये कह गए हैं कि झाड़ू जो है वो लक्ष्मी का रूप होता है, और बहुत से लोग इस बात पे अमल भी करते हैं, इस बात को मानते भी हैं। इसलिए धनतेरस, दिवाली के टाइम पे आप देखेंगे कि लोग स्पेशली झाड़ू लेकर घर ज़रूर आते हैं, झाड़ू की ख़रीदारी ज़रूर करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस झाड़ू से जुड़े कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसे अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में, अपने घर में बहुत पॉजिटिव परिवर्तन देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आप हमेशा अपने झाड़ू को छुपा के रखें। जैसे तिजोरी में हम गहने पैसे छुपा के रखते हैं, वैसे ही झाड़ू को भी छुपा के रखना है। और ऐसी जगह छुपा के रखना है जहाँ कोई बाहर का आदमी जब हमारे घर आए तो उसे आपका झाड़ू दिखाई नहीं देना चाहिए। अगला पॉइंट यह है कि झाड़ू को कभी भी सोफ़े के नीचे, दीवान के नीचे, पलंग के नीचे या फिर कबर्ड या फिर अलमारी या तिजोरी जहाँ हम पैसे रखते हैं, ऐसी किसी भी जगह के नीचे नहीं रखना है। साथ ही किचन में या स्टोर रूम में भी नहीं रखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं ना कि किचन में रखते हैं झाड़ू को, कि जबकि किचन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि किचन में खाने पीने की चीज़ें रहती हैं और जहाँ खाने पीने की चीज़ें होती हैं वहाँ झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, जिन लोगों के घर में पूजा रूम अलग से होता है वो उस पूजा रूम के लिए अलग से एक झाड़ू रखते हैं और उसे पूजा रूम में ही रखते हैं। तो दोस्तों, भले ही झाड़ू जो है वो आप पूजा रूम के लिए अलग से इस्तेमाल करते हैं और उसे वहाँ पे जो आप रखते हैं वो नहीं रखना चाहिए। अगर आपको पूजा रूम साफ़ करना है तो झाड़ू की जगह वहाँ पे किसी एक कपड़े का बना झाड़ू का इस्तेमाल करें। घर में किसी फालतू एक कपड़े को लेकर एक डंडे से उसे बांध कर एक झाड़ू टाइप बना लीजिए और फिर उसे पूजा घर की साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल करें, पर झाड़ू का इस्तेमाल वहाँ भी नहीं करना है। अब आप सब यही पूछेंगे कि भाई जब यहाँ भी नहीं रखना है, वहाँ भी नहीं रखना है, तो कहाँ रखना है, यही पूछना चाहते हैं ना। तो सुनिए, झाड़ू को आप घर के साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है वो बहुत ही शुभ होता है, तो वहाँ आप झाड़ू को रखें। और ऐसा मान्यता भी है कि ये बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा माना जाता है ये जो कॉर्नर होता है झाड़ू के लिए। या फिर घर को पश्चिम दिशा में, घर के जो पश्चिम दिशा होता है वहाँ भी आप झाड़ू को रख सकते हैं। और अगर वो जगह खुली है, वहाँ पे कोई सामान ऐसा कुछ नहीं है और झाड़ू आपको रखेंगे आप तो साफ़ वो दिखाई देगा, तो क्या करें, आप अगर वहाँ रख रहे हैं तो उसे एक पुराने कपड़े से लपेट के फिर उसे वहाँ रखें, ताकि किसी की नज़र वहाँ पे ना जाए और डायरेक्ट झाड़ू पर तो ना ही जाए। ये ज़्यादा कोशिश करें। लेकिन ये भी कोशिश करें कि अगर साउथ वेस्ट जो दक्षिण पश्चिम की दिशा है अगर वहाँ रख पाए तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। अब कुछ और भी सवाल हैं जिस पे हम बात करते हैं, जैसे कि क्या झाड़ू को खड़ा, उल्टा या सीधा रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। तो दोस्तों, झाड़ू को किसी भी हालात में, किसी भी हालत में खड़ा नहीं रखना है, उल्टा नहीं रखना है, सीधा नहीं रखना है। ये भूल तो कभी नहीं करना है। जब भी रखना चाहेंगे जहाँ भी रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि झाड़ू को जो है सीधा उल्टा नहीं रखना है, आपको रखना है इसे लेटा कर। क्या होता है कि कई लोग रखते भी हैं, ज़्यादातर लोग रखते हैं, ये मैंने भी देखा है। अगर आप खड़ा रखेंगे, उल्टा रखेंगे, सीधा रखेंगे, ऐसा रखेंगे तो आप पैसों से जुड़े जो परेशानियां हैं वो आपके जीवन में आएंगी, पैसों का नुकसान होगा, रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगा। इसलिए खड़ा नहीं रखना है झाड़ू को। साथ ही वो जो सीक वाला झाड़ू होता है उससे कई लोग बाथरूम में रखते हैं, तो बाथरूम में भी जो है झाड़ू को नहीं रखना है। और उस जो सीख वाला झाड़ू होता है, जैसे कि फूल झाड़ू को मैंने बोला कि सीधा नहीं रखना है, खड़ा नहीं रखना है, वैसे सीख वाले झाड़ू को भी आपको खड़ा नहीं रखना है, सीधा नहीं रखना है। झाड़ू किसी भी तरह का हो, आज के वो आधुनिक झाड़ू जो आते हैं
जो पोछा लगाने वाले जो, उनको भी, और ये जो फूल झाड़ू, सीक झाड़ू, ये सभी तरह के जो भी झाड़ू हैं सबके लिए नियम एक ही है, ये याद रखिएगा। कई लोग दरवाजे के पीछे जो है झाड़ू को टांग कर रख देते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। साथ ही कई लोग जो झाड़ू को पोछा करने के लिए जो प्लास्टिक वाला खरीद कर लाते हैं ना झाड़ू, ऐसा वाला, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे, तो इस तरह वाला जो झाड़ू होता है इसे भी हम साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसे भी लेटा के रखें और किसी की नज़र में ये ना आए, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी एक तरह का झाड़ू ही होता है। जब इससे पोछा लगाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं कि इसे खिड़की के बाहर ही पोछा लगाने के बाद रख देते हैं सुखाने के लिए, और जब कोई लोग वहाँ से आसपास से पार हो रहा है तो उनकी नज़र उस पे पड़ती है। और जैसा मैंने कहा कि झाड़ू को बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं देखे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आजकल जो स्टाइलिश बकेट ब्रूम टाइप आ गए हैं ना, जो लोग खिड़की के बाहर ही दिन भर रख देते हैं, रख के छोड़ देते हैं, तो जो भी बाहर से गुज़रता है तो वो उसे देखता है, तो ये नज़र नहीं पड़नी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। झाड़ू किसी भी तरह का हो, आजकल के स्टाइलिश बकेट ब्रूम हो, प्लास्टिक वाला हो, सीक झाड़ू हो, फूल झाड़ू हो, सबको छुपा कर ही रखना है। कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का झाड़ू हो, साफ़ सफाई करने वाला सामान हो, स्टाइलिश पोछा हो, वो सब जो है झाड़ू के अंतर्गत आता है और उसे सबको आपको छुपा के रखना है, वरना पैसे का नुकसान होगा, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब जानिए कुछ और बात, जैसे कि कभी भी झाड़ू के ऊपर पैर ना रखें। अगर गलती से पैर रख दें तो माफ़ी ज़रूर मांग लें। साथ ही कभी भी झाड़ू को क्रॉस करके यानी लांग के मत जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बैड लक आपके लाइफ में आएगा, तो इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। कभी भी झाड़ू से छिपकली, मकड़ी, कॉकरोच या अन्य किसी ऐसे जीव को कभी ना मारें। ये गलती कभी भी ना करें, वरना इससे भी बैड लक आपके लाइफ में आता है। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं जो एक झाड़ू अलग से रखते हैं बेड को साफ़ करने के लिए। तो दोस्तों, किसी भी तरह का झाड़ू क्यों ना हो, आप उससे बेड को कभी भी साफ़ नहीं करेंगे, बेड पे झाड़ू नहीं फेरेंगे। अगर आपको बेड को साफ़ करना ही है तो आप एक कपड़ा ले लीजिए, कपड़ा से आप बेड को साफ़ कर सकते हैं, पर झाड़ू नहीं, झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। इससे जो है घर में बरकत नहीं आएगी अगर आप ऐसा करेंगे, ठीक है। साथ ही दोस्तों, सुबह उठते ही घर पे झाड़ू ज़रूर से लग जानी चाहिए। इससे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और पैसे की कमी कभी नहीं आएगी। तो सुबह उठते ही पहले जो है घर में झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए, और पैसे की दिक्कत भी नहीं आएगी, रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, इससे घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही कहना चाहूँगा कि सूरज ढल जाने के बाद यानी कि सूर्य अस्त के बाद या सनसेट के समय कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाएं। और अगर आपको झाड़ू लगाना है, घर में आपको बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा दिख रहा है और आपको झाड़ू लगाना ही है, तो आप लगाइए, लेकिन उस कूड़े को, उस कचरे को घर के बाहर मत फेंकना। अक्सर क्या करते हैं कई लोग जो होते हैं, वो सूर्यास्त के समय, सनसेट के समय भी झाड़ू वाड़ू मार देते हैं रूम में, घर में, और साफ़ करते हैं और कचरे को बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको उस कचरे को घर के अंदर किसी कोने में रख दीजिए, या घर के अंदर जो डस्टबिन होता है उस पर रख दीजिए, और सुबह आप उसे बाहर फेंकिए। पर उस टाइम पे शाम के वक्त, शाम ढलते ही, सूरज ढलते ही, शाम होते ही आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है कि झाड़ू तो मारना ही नहीं है, और अगर मारना बहुत ज़रूरी है तो उस कचरे को बाहर नहीं फेंकना है। साथ ही दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी नए घर में जाते हैं, तो ऐसे में पुराने झाड़ू का क्या करना चाहिए। तो फिर सुनिए, अगर जिस भी घर में आप पहले रह रहे थे उस घर से आपको बहुत लाभ हुआ है, आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, हर तरह से पॉजिटिविटी आई है, खुशियाँ मिली हैं, तरक्की मिली है, तो जब आप उस घर से अपने नए घर में आप जाएं तो आप जो है अपने साथ पुराना जो आपका झाड़ू है वो ज़रूर लेकर जाएं, और नए घर में ले जाकर रखें। किसी एक जगह, किसी एक ऐसी जगह जहां उसे आप रखेंगे, एक बात का ध्यान रखिए, जब वहाँ पे जो आप पुराना झाड़ू लेकर जा रहे हैं और जब उस नए घर में रख रहे हैं, तो वहाँ पे आप नया झाड़ू भी लाकर वहाँ पे रखें कुछ दिन के लिए, उसके बाद ये पुराना वाला झाड़ू आप फेंक दें। लेकिन अगर आपके साथ कुछ उल्टा हुआ है कि आपका पुराना घर आपके लिए काफ़ी बैड लक लेकर आया था, आपके लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, दुख तकलीफ़ देखने को मिली, परेशानियां देखने को मिली, तो वो पुराना झाड़ू उसी पुराने घर में ही छोड़ दें, उसे साथ नए घर में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सुनिए और जानिए कि झाड़ू
कब खरीदना चाहिए? तो मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार को आप नए झाड़ू ले सकते हैं। अगर झाड़ू घर से फेंकना है, निकालना है, तो मंगलवार या शनिवार का दिन जो होता है वो सही रहता है। इस दिन आप झाड़ू घर से निकाल सकते हैं। अब इसे फेंकने के लिए नियम ज़रा सुन लीजिए। अगर झाड़ू अच्छी कंडीशन में है, अच्छी स्थिति में है, तो इसे आप किसी सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं, और अगर बुरे कंडीशन में है तो इसे पूरी तरह तोड़कर घर से दूर किसी डस्टबिन में डाल कर आएँ। अब एक ख़ास टोटका और ख़ास उपाय भी जान लीजिए जो 100% काम करता है। सालों से लोग इसे आजमाते आए हैं और ये सक्सेस भी हुआ है। तो आपको क्या करना है कि अमावस के एक दिन पहले आप एक नया झाड़ू खरीद कर लाएं और घर में कहीं भी रख दें। खासकर साउथ वेस्ट कॉर्नर पे अगर रखें तो अच्छा है, जो ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। दूसरे दिन क्या कीजिए, सुबह उठते ही आप खुद उस झाड़ू से झाड़ू लगाएं। अगर आप घर में आपके सर्वेंट आते हैं घर में साफ़ सफाई के लिए, तो भी सर्वेंट उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाद में। पहले सुबह उठते ही आपको उस घर को अपने उस झाड़ू से खुद से साफ़ करना है, झाड़ू लगाना है। उसके बाद आप नौकर को उस झाड़ू को दे दीजिए, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले तो खुद ही करना है। ठीक है। उसके बाद आपका जो पुराना झाड़ू है आप उसे लेकर किसी सफाई जो कर्मचारी होते हैं उसे दे देंगे। ठीक है। फिर इसे अगले महीने के अमावस के एक दिन पहले करें। हर महीने अगर आप ये करें तो अच्छी बात है, वरना 3 महीने या 6 महीने पे भी आप इसे कर सकते हैं। इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। दुख, प्रॉब्लम, तकलीफ़ सब जो है एकदम दूर हो जाता है और आप खुद ये महसूस कर पाएंगे। अब दूसरा उपाय सुनिए। अगर लाइफ में आपके कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम, तो आपको ये करना है कि झाड़ू एक ख़रीद कर ले आए। 3 झाड़ू एक साथ, 3 झाड़ू एक साथ आप खरीद के ले आएँ और किसी भी धर्म स्थान पे इसे संडे के दिन, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, लेकिन संडे के दिन आप किसी भी टाइम इसे जाकर किसी भी धर्म स्थान पे दे दें। इसे बार बार आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर एक बार भी आप इसे कर सकते हैं। अब एक बात और, जब भी झाड़ू खरीदे तो जोड़े में खरीदें। एक सीख वाला झाड़ू, एक फूल वाला झाड़ू। और ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ू, एक घर में 4 झाड़ू आप खरीद सकते हैं, खरीद के ला सकते हैं, और 4 से ज़्यादा झाड़ू घर में आप नहीं रख सकते। घर में 4 झाड़ू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो फिर उसका नेगेटिव जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि घर में साथ ही झाड़ू को एनर्जाइज़ करने के लिए एक तरीका आपको बताऊँगा। जब आप झाड़ू लेकर आते हैं ना नए वाला, तो उसे इस्तेमाल करने से पहले, यूज़ करने से पहले उसे एनर्जाइज़ कर लें। आप उसे एनर्जाइज़ कैसे करेंगे? क्या करें कि जो उसका पकड़ने वाला हिस्सा होता है ना, उसे पहले पोंछ लें गीले कपड़े से, या फिर धो लें और फिर उसे धूप में सुखा लें, फिर यूज़ करें। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करेंगे, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इसी तरह की कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए टाटा।